अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुईस ख़ान है और आप लोग में से काफ़ी लोग मुझे जानते होंगे बिकॉज़ मैं ईसी के साथ अब एसोसिएटेड तकरीबन पिछले अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 महीने से हूँ। और मैं जो हूँ बेसिकली किंडल, अमेज़ॉन एसोसिएट्स और ड्रॉप शिपिंग पढ़ा रहा हूँ। मुझे अभी रिसेंटली इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं जो ना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर भी थोड़ी सी लाइमलाइट लेके आऊँ। मैंने ख़ुद काफ़ी अरसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करी है और टेंजिबल रिजल्ट्स इससे मैंने रीप करे हैं। वो केस स्टडीज़ मैं आप लोग के साथ विद टाइम शेयर करता जाऊँगा। और हैविंग सेड दिस, मैं बेसिकली आप लोग को इस कोर्स में ये बता रहा हूँ कि आप लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की पावर किस तरह लेवरेज कर सकते हो अपने हक में, अपनी किस तरह आप लोग बेनिफिट कर सकते हो इफ़ यू आर इनटू ई कॉमर्स, बी एट अमेज़ॉन या ड्रॉप शिपिंग, बी एट अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग और शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, या कोई भी अगर आप अपने दूसरे सर्विस बिजनेस या प्रोडक्ट बिजनेस में हो तो आप किस तरह इससे जो है ना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो। सो These are the topics that I'll be covering. इनको ज़रा डिटेल में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ since this is an introductory video. सबसे पहले we will start off with choosing your objective. And when I say objective, obviously हम इसको bifurcate करते हैं 2 से 3 चीज़ों में। हमें ये पता लगना ज़रूरी है कि आप क्या चीज़ अचीव करना चाह रहे हो एंड आपको भी इस चीज़ की क्लैरिटी होना ज़रूरी है। तो मैं इसमें थोड़ी सी आपकी हेल्प करूँगा, आपको कुछ थोड़ी सी क्लैरिटी दूंगा कि क्या ऑब्जेक्टिव्स के साथ आप जा सकते हो। आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? इज़ इट गिव अवे? इज़ इट इंक्रीजिंग योर नंबर ऑफ सेल्स? इज़ इट ब्रांड अवेयरनेस? इज़ इट इंक्रीजिंग योर फॉलोइंग और एंगेजमेंट ऑन योर सोशल मीडिया अकाउंट्स? what your exact objective is. ठीक है, then we will go about finding influencers once your objective is finalized obviously. For influencers मैं आपको दोनों चीज़ें सिखा रहा हूँ, that is manual hunting and hunting of influencers using third-party platforms just like Shoutcart. See, once you find influencers in your niche, then the next thing that you're going to do is that you're going to evaluate those influencers. For influencer evaluation, you use third-party tools. You can do that manually, but वो बहुत hectic होता है. Obviously, हम लोग जो है third-party tools use कर रहे होंगे जो ये reflect back कर रहे होंगे कि इन influencer platforms की past performance कैसी रही है। दूसरे लोगों के रिव्यूज़ होंगे जिससे आप एसेस कर सकते हैं कि उनकी एवरेज रेटिंग आउट ऑफ 5 4.5 है, 4.8 है, नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ कितने हैं उनके, और आपकी जो ऑडियंस है ऑब्वियसली डेमोग्राफिक्स वगैरह वो क्या सूटेबल है भी कि नहीं, कि वेदर यू शुड गो विद दोस इन्फ्लुएंसर्स दैट यू हंटेड, whether you should proceed with them or not, ये आपके लिए decision लेना आसान हो जाएगा. Then comes the next one which is contacting those influencers. Then we're going to tell you how to contact them. इसमें obviously हमारे पास manual तरीका एक पुराना है जिसमें हम लोग influencers को contact करते थे. मैं हर चीज़ cover कर रहा हूँ और obviously मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि best practice क्या है, इसमें सबसे best तरीका क्या है. So once you have contacted those influencers, the next thing would be coming on common terms of promotion. ठीक है, promotional terms क्या होंगी, उसके आप लोग एक common grounds establish करोगे. आप बताओगे कि भाई ये टाइम स्लॉट्स मुझे सूट करते हैं मेरे प्रोडक्ट के लिहाज से. वो शख्स जो होगा इन्फ्लुएंसर आपके साथ अपने इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट की डिटेल्स शेयर करेगा इन टर्म्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स, जिसमें वो बता रहा होगा टीयर 1 ऑडियंस मेरे पास ये है. फॉर एग्जांपल यूएस, वो इस टाइम से इस टाइम तक सबसे ज़्यादा इंगेज करती है मेरे प्लेटफॉर्म पे, तो मैं आपको सजेशंस ये देता हूँ. और आपका जो लिंक है वो इन बायो जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या आप सिर्फ ये चाह रहे हो कि आपको लोग फॉलो करें, तो उसके लिए ऑब्वियसली जो आपकी पोस्ट जाएगी उसमें आपका सिर्फ अगर आपका वो सिर्फ टैग भी कर देगा तो दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट एज वेल. इन शॉर्ट, आप अपनी प्रमोशन टर्म्स को जो करोगे दोनों साइड अग्री करोगे एक चीज़ के ऊपर. ठीक है,
वंस दैट इज़ डन, उसके बाद फिर आप पेमेंट प्रोसेस करोगे। पेमेंट प्रोसेस के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे सेफ तरीका आपके लिए क्या है और उसके लिए क्या है। सो ये दोनों चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे, जिसमें कोई डिस्प्यूट्स भी ना हो और ये चीज़ विद ईज़ हो जाए। एंड देन फाइनली द लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑप्टिमाइजिंग द परफॉर्मेंस। ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली पोस्ट रिजल्ट्स। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली जहाँ पर यू हैव जनरेटेड द रिजल्ट्स, आपने एसेस कर लिया प्लेटफॉर्म के ठीक है मैंने बेसिकली इन 6 इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करना था, आपने पोस्ट कर दिया, वो रिजल्ट्स आए। वो रिजल्ट्स आने के बाद आपने बैठ के ये इवेलुएट करना है कि मैंने 6 इन्फ्लुएंसर्स, लेट्स से अगर मैं एज्यूमिंगली बोल देता हूँ इन्फ्लुएंसर A B C D E F, इन 6 इन्फ्लुएंसर्स के साथ मैंने काम किया, तो इनमें से सबसे बेस्ट इन्फ्लुएंसर कौन सा था, एक। नंबर 2, इन इन्फ्लुएंसर्स के साथ जो मैंने पोस्ट शेयर करी थी, विच इज़ द लुक एंड फील ऑफ द विजुअल और द वीडियो एसेट, वो उसका सबसे हाईएस्ट क्लिक थ्रू रेट किसके ऊपर था, सबसे ज़्यादा इंप्रेशंस किसके ऊपर आए, और फिर कौन सा ऐड सबसे ज़्यादा कन्वर्ट करा, ऐड कॉपी कौन सी अच्छी थी। ये सारे मैट्रिक्स आप इवेलुएट करोगे और फिर आप डिसाइड करोगे ओके ठीक है, ये टाइम स्लॉट मेरे लिए सबसे बेस्ट थी, ये पोस्ट मेरे लिए सबसे बेस्ट था, ये इन्फ्लुएंसर्स 6 में से ये 2 सबसे बेस्ट इन्फ्लुएंसर्स थे। आज के बाद मैं अपनी कैंपेन्स इनके साथ रन कर रहा हूँ विद सो एंड सो फोर्थ एंड सो ऐड कॉपी। ठीक है, सो दैट wraps up our introduction session. I will meet you in the next video. Thank you.